सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुम व नासिरुम व मुईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व नुरीदु अन नमुन्ना अलल लज़ीना इस्तज़अफ़ू फ़िल अर्ज़ व नजअलहुम अइम्मतम व नजअलहुमुल वारिसीन। परवरदिगार आलम सूरह क़सस आयत नंबर 5 में इरशाद फरमाता है कि जिसको ज़मीन पर ज़ईफ़ किया गया, जिस पर ज़मीन पर सितम ढाया गया, हम उन्हीं में से एक इमाम करार देंगे और उन्हीं में से एक वारिस करार देंगे। तमाम मुफस्सिर कुरान ने इस बात को वाज़े तौर पर लिखा है कि ये आयत इमाम ज़मान अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ के इमाम होने और ज़मीन पर उनके वारिस होने पर दलालत करती है। और जिन लोगों को ज़मीन पर ज़ईफ़ किया गया, कमज़ोर बनाया गया, सितम ढाया गया, वो ज़ाते अहले बैत अलैहिमुस्सलाम है। और ज़ाते अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में भी जहाँ जुल्म की इब्तिदा होती है वो शहज़ादी कौनैन का दर है, वो ज़ाते शहज़ादी कौनैन है। जहाँ सितम की इब्तिदा हुई और वो भी कोई मामूली सितम नहीं था, वो अजीम जुल्म ढाया गया शहज़ादी कौनैन की ज़ाते गिरामी पर, जिसको कायनात कभी भुला नहीं सकती है। यही वजह है कि कहा जाता है शहज़ादी कौनैन और इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ के दरमियान एक अजब सा रिश्ता है, एक अजब सा ताल्लुक़ है, एक मुख्तलिफ इनके दरमियान राबिता है, जिस राबिते को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। जिसमें से एक राबिता ये है कि एक तरफ अगर शहज़ादी कौनैन मुंतज़िर है तो दूसरी तरफ इमाम ज़मान मुंतज़र होने के साथ साथ मुंतज़िर भी हैं। और अगर हम मज़ीद इनके राबते को जानना चाहें, इनके राबते को हम समझना चाहें तो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जिस तरह शहज़ादी कौनैन मोमिनीन के लिए शफ़ी करार दी गई हैं, शफ़ाअत करेंगी, उसी तरह इमाम ज़मान की ज़ाते गिरामी भी मोमिनीन की शफ़ाअत करेगी। उसके बाद कहा गया जैसे शहज़ादी कौनैन की एक ख़ास निगाह होती है ज़ाइर इमाम हुसैन पर, जब एक ज़ाइर इमाम हुसैन की ज़री तक पहुंच जाता है और ज़री तक पहुंचने के बाद जब वो इमाम की ज़ियारत में मसरूफ़ हो जाता है तो उस वक्त शहज़ादी कौनैन उस ज़ाइर के हक़ में दुआ करती हैं, उस ज़ाइर की बख्शिश के लिए दुआ करती हैं, उसकी दरगुजरी के लिए दुआ करती हैं। बिल्कुल उसी तरह इमाम ज़मान की निगाह मुबारक भी ज़ाइरीन इमाम हुसैन पर होती है, ख़ास इनायत होती है इमाम ज़मान की ज़ाइर इमाम हुसैन पर। यानी जैसे शहज़ादी कौनैन इमाम हुसैन को के ज़ाइर को अता करती हैं, बिल्कुल उसी तरह इमाम ज़मान भी ज़ाइर इमाम हुसैन को बहुत सारी नेमतें अता करते हैं। उसके बाद कहा गया कि जिस तरह शहज़ादी कौनैन की इबादत बेमिसाल है, जिसकी मिसाल इस तरह से दी गई है कि उनकी इबादत का अंदाज ये है कि जिस वक्त शहज़ादी कौनैन इबादत के लिए खड़ी होती है ना, अल्लाह मलाइका के दरमियान शहज़ादी कौनैन पर रश्क करता है, फ़ख्र करता है और फ़ख्र करते हुए मलाइका से कहता है ए फरिश्तों देखो ये फ़ातिमा है। और इनकी इबादत का अंदाज ये है कि ये इस वक्त मेरी बारगाह में खड़ी हैं और मेरे खौफ से इनका वजूद लरज़ रहा है। इनकी इबादत इतनी खूबसूरत है कि अल्लाह को भी इनकी इबादत पर नाज है। बिल्कुल उसी तरह इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ की इबादत है। इनकी इबादत के लिए कहा गया कि इनकी इतनी ज़्यादा इबादतें करते हैं आका इमाम महदी के इबादतों की वजह से उनके रुखसार जर्द पड़ जाते हैं। जानते हैं इमाम काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मकाम पे अर्ज फरमाया कि इमाम महदी वो होंगे जिनका
उनका चेहरा नमाज शब की वजह से जर्द हो गया होगा। यानी इमाम महदी की खुसूसियात में से एक खुसूसियत यह है कि रातों को जाग जाग कर तहज्जुद पढ़ने की वजह से, नमाज शब अदा करने की वजह से उनके रुखसार जर्द हो गए होंगे। एक तरफ शहजादी कौनैन की इबादत जिस पर अल्लाह नाज करता है, दूसरी तरफ खुद इमाम ज़मान की इबादत जो बेमिसाल है। फिर उसके बाद कहा गया कि ये दोनों हस्तियां ऐसी हैं कि जिस तरह शहजादी कौनैन ने अपने कदम को उठाया था सारी बिदतों को मिटाने के लिए और दीन को दुनिया तक पहुंचाने के लिए, या दूसरे लफ्जों में यूं कह दिया जाए कि जैसे शहजादी कौनैन रिसालत व विलायत की हिमायत कर रही थी, बिदअत का खातिमा कर रही थी, और जिस तरह शहजादी कौनैन ने क़याम किया बातिल के खिलाफ, बिल्कुल उसी तरह इमाम ज़मान भी जब आएंगे तो वो भी पूरी कायनात में बिदअत का खात्मा करते हुए, बिदअत को मिटाते हुए दीन का इजरा करेंगे, दीन को वो जारी करेंगे, वो बकाए दीन के लिए आएंगे और उनका क़याम भी होगा तौहीद के लिए। वो तौहीद का परचम लहराएंगे, वो भी रिसालत और विलायत के हामी और मददगार होंगे। इसीलिए इमाम ज़मान को मुंजी आखिर कहा जाता है, यानी वो आखिर जो नजात दिलाने वाला है। मुंजी यानी नजात दिलाने वाला, पूरी कायनात को बिदअत व बातिल से नजात दिलाएंगे। जैसे शहजादी कौनैन ने बिदअत के खात्मे के लिए क़याम किया, बिल्कुल उसी तरह इमाम ज़मान का भी यही इक़दाम होगा। और जैसे दरबार में शहजादी कौनैन ने शिकस्ता पहलू के साथ, देखें बीबी जब दरबार में गई हैं, आयतुल्लाह बाक़िर सद्र किताब फदक में ये लिखते हैं कि शहजादी जब दरबार में गई हैं तो 10वां दिन था, और जनाबे मोहसिन की जब शहादत हुई है तो रसूल खुदा की शहादत का 3रा दिन था। यानी नबी की शहादत का 10वां दिन है जब बीबी दरबार में है, और नबी की शहादत का 3रा दिन है। उसके बाद का 3रा दिन है जब जनाबे मोहसिन शहीद हुए हैं। यानी जिस वक्त बीबी दरबार में जा रही हैं उस वक्त जनाबे मोहसिन शहीद हो चुके हैं, उस वक्त पहलू शिकस्ता है, उस वक्त शहजादी जख्मी है, मगर बीबी की निगाह में रिसालत व विलायत की हिमायत इतनी अहम है कि ना बीबी ने अपने शिकस्ता पहलू पर नजर की, ना बीबी ने अपने जख्मों की परवाह की, बल्कि इनकी हिमायत के लिए और बिदअत के खात्मे के लिए शहजादी दरबार में खड़ी होकर खुतबा देती हैं और बातिल को बेनकाब करती हैं। इसी तरह इमाम ज़मान जब आएंगे तो वो भी सारी कायनात से बिदअत को ख़त्म करते हुए दीन को जारी करने की पूरी उनकी कोशिश होगी, और पूरी कायनात में दीन का परचम लहराएगा, पूरी दुनिया में तौहीद का परचम मौला लहराएंगे। और यही वजह है कि हम दुआए नुतबा में इमाम ज़मान को इस तरह से पुकारते हैं, और हम दुआए नुतबा में कहते हैं ऐनल मुद्दखरो लितजदीदिल फराइज़ वस्सुनान, ऐनल मुतखय्यरो लिइयादतिल मिल्लत वश्शरीआ, ऐनल मुअम्मलो लिइहयाइल किताब वहुदूद। यानी क्या? यानी हम इमाम को ये कह के पुकारते हैं, कहाँ है वो जो फराइज और शरीयत और सुनन को जारी करेंगे, जो तजदीद दीन के लिए इंतखाब किए गए, मुंतखब किए गए हैं, चुने गए हैं, और कहाँ है वो जो किताब खुदा और उसके हुदूद की जिंदगी है, यानी किताब खुदा को एक नई जिंदगी देने वाले आप कहाँ हैं, शरीयत का इजरा करने वाले आप कहाँ हैं, और फराइज व सुनन को पूरी कायनात में फैला देने वाले आप कहाँ हैं। यानी जब वो आएंगे तो सारी दुनिया से बिदअत का खात्मा होगा, सारी दुनिया से बातिल को मिटा दिया जाएगा। यही वजह है कि शहजादी कौनैन आज उनकी
मुंतज़िर हैं और ख़ुद इमाम ज़मान भी मुंतज़िर हैं। वो बीबी के जिन पर ऐसे सितम ढाए गए कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता। शहज़ादी कौनैन के पहलू पे जलता हुआ दरवाज़ा गिराया जाना, ये कोई आसान मसाइब नहीं है जिसको हम समझ सके। बीबी जलते हुए दर और दीवार के दरमियान थी, दर जल रहा था, दरवाजा जल रहा था और बीबी दरो दीवार के दरमियान आ गई थी। और वही जलता हुआ दरवाजा जब शहजादी कौनैन के पहलू पे आके गिरा है, बीबी का पहलू शिकस्ता हुआ है, और जब जनाबे मोहसिन शहीद हुए हैं, बीबी गश खा के जमी पे गिरी है, तो शहजादी ने बस तड़प कर यही जुमला कहा है, फिजा मेरे मोहसिन की खैर हो, मेरे मोहसिन की खैर हो। और इस तरह से पहलू शिकस्ता किया गया, इस तरह से पसलियां टूट गई शहजादी की कि बीबी फिर उम्र भर जितने दिन भी जिंदा थी, या 75 दिन या 95 दिन, शहजादी हाथ उठा के सलाम न कर सकी। बीबी हाथ उठा के सलाम न कर सकी। सिर्फ यही नहीं कि शहजादी हाथ उठाकर सलाम न कर सकी, बल्कि तारीख कहती है कि शहजादी ने अपनी बाबा की कब्र पर बैठकर फरियाद की, बाबा उम्मत ने मेरा वो हाल कर दिया है कि अब अगर मैं तस्बीह पढ़ना चाहूँ जो नमाज के बाद पढ़ी जाती है, अब अगर बाबा मैं तस्बीह पढ़ना चाहूँ तो तस्बीह मेरे हाथों से गिर जाती है। और उसके अलावा तारीख लिखती है कि शहजादी कौनैन जब इबादत अंजाम देती थी पहलू शिकस्ता होने के बाद, जनाबे मोहसिन की शहादत के बाद, तो बीबी जब नमाज के लिए आमादा होती थी और जब नमाज अदा करती थी तो बीबी कुनूत में दोनों हाथ उठाकर कुनूत नहीं पढ़ सकती थी। तारीख कहती है बीबी एक हाथ उठा के कुनूत पढ़ती थी। किस कदर जुल्म उठाए गए हैं कि शहजादी न हाथ उठा के सलाम कर सकी, न शहजादी तस्बीह पढ़ सकी, न शहजादी दोनों हाथ उठाकर कुनूत पढ़ सकी। शायद यही वजह है कि अमीर अल मोमिनीन ने जब बीबी को कब्र में उतारा, नहजुल बलागा खुतबा नंबर 200 मौजूद है ये जुमले मौला के। मौला अर्ज करते, या रसूल अल्लाह आपकी अमानत को मैं आपके हवाले करता तो हूँ मगर शर्मिंदा हूँ। शरह लिखने वाले लिखते हैं कि अजब नहीं जब मौला ने लफ्ज अमानत कहा हो तो मौला गिरिया करके ये भी कहते हो, इसलिए अमानत अमानत लफ्ज कह के मौला इसलिए भी गिरिया कर रहे हैं क्योंकि अमानत जैसे ली जाती है वैसे वापस दी जाती है। अजब नहीं मौला ने तड़प कर कब्र रसूल पर बैठकर फरियाद करके ये कहा हो, या रसूल अल्लाह मैंने ज़हरा को आपकी अमानत को आपके हवाले कर तो दिया मगर मैं शर्मिंदा हूँ। जैसा आपने दिया था मैं वैसा वापस कर सका। जब आपने दिया था पहलू शिकस्ता न था, जब मैं वापस कर रहा हूँ पहलू शिकस्ता है। जब आपने ज़हरा को मुझे दिया था कमर झुकी न थी मगर जब मैं वापस दे रहा हूँ कमर झुक चुकी है। जब आपने मुझे दिया था बाल सियाह थे मगर जब मैं आपको वापस कर रहा हूँ बाल सफेद हो गए। या रसूल अल्लाह अली बहुत शर्मिंदा है, लेकिन सैयदा की जुदाई अली पर इतनी गिरा है, उसी खुतबे के जुमले, सैयदा की जुदाई अली पर इतनी गिरा है कि अब अली रातों को कभी सो नहीं पाएगा। अली तन्हा हो गया, अली की कुव्वत खत्म हो गई, अली की ताकत जाती रही। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामन क़लबिन यनक़लिबून। अल्लाहुम्मा लन क़ातिली की या फ़ातिमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम।